हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला की इस कक्षा में। आज हम जो कक्षा लेकर आए हैं वो क्लास 10th के लिए है। आप सभी को पता है क्लास 10th का लेखन कार्य करा रही हूँ, तो ध्यान से इसको देखिए, क्योंकि अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो कुछ ना कुछ आप मिस करेंगे और फॉर्मेट में भी गड़बड़ी आएगी। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के सिलेबस में आता है, वो है संदेश लेखन। अब ये संदेश किस तरीके से लिखा जाना है, क्या करना है, संदेश क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही माइन्यूटली हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं कि क्या होता है और इसका फॉर्मेट क्या है। कुछ नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम इसी संदेश लेखन की आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो शुरू करें। सबसे पहले हम जो देखने जा रहे हैं वो है संदेश लेखन क्या होता है। सबसे पहले संदेश लेखन है, संदेश होता क्या है, क्या चीज़ होती है संदेश। तो क्या है, संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है, जिसका अर्थ है खबर प्राप्त करना या समाचार प्राप्त करना। अब जैसे मान लीजिए हम किसी को कोई संदेश देना चाहते हैं, ठीक है, हम क्या कहते हैं, हमने बोला कि सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ। तो ये हमने क्या दिया, हमने आपको संदेश ही तो दिया है ना, क्या दिया, संदेश दिया है। तो यहाँ पर संदेश देने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति, कभी कभी एक व्यक्ति को भी दिया जाता है, कभी बहुत सारे लोगों को दिया जाता है। जैसे स्कूल में हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, टीचर्स सभी स्टूडेंट्स को देते हैं। इसके अलावा जैसे आपके प्रिंसिपल हैं वो सारे स्कूल के बच्चों को आपको दे देंगे। प्रधानमंत्री संपूर्ण देश को देते हैं। सीएम अगर कोई संदेश देंगे तो वो पूर्ण स्टेट को देंगे, है ना। तो ये इस तरीके से होता है। तो संदेश का ख़ास तौर से मतलब क्या है, किसी को खबर देना या लेना या समाचार देना या समाचार प्राप्त करना। ठीक है, जब किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति किसी कारणवश अपनी कोई बात या जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति तक सीधे नहीं पहुंचा सकता, तब वह व्यक्ति अपनी बात या जानकारी या समाचार या खबर को संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। अब देखिए, संदेश में एक चीज़ और होती है। जैसे मान लीजिए आप जो है शाम को स्कूल से घर आए, ठीक है, जब आप पहुँचे तो मम्मा घर पे थी, फिर मम्मा को कहीं जाना था, कहीं पूजा में, सत्संग में या कहीं पार्टी में मम्मा को जाना था। आप आए, आपको खाना वाना खिलाया और मम्मा पार्टी में चली गई या जहाँ जाना था पूजा में मम्मी वहाँ चली गई। अब उसके बाद एक कॉल आया किसके, आपके मामा जी का या चाचा का या पापा बाहर थे, पापा का आया, किसी का भी आया। उन्होंने कुछ चीज़ कहा कि मम्मी को बता देना कि जैसे पापा आज रात में आने वाले थे बाहर से, वो नहीं आ रहे हैं, अब वो कब आएंगे, वो परसों आएंगे। तो अब आप कैसे ये संदेश दो, मम्मा के पास मोबाइल नहीं, भाई आजकल तो मोबाइल होता है, समझ लो आपके पास, मम्मा के पास मोबाइल नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप एक नोट लेंगे, उसके ऊपर आप मम्मा के लिए संदेश लिखेंगे कि मम्मा पापा का फ़ोन आया था कि पापा जो है वो आज नहीं आ रहे हैं, वो परसों आएंगे। क्यों आप ये संदेश लिख रहे हो, मम्मा आ जाती तो आप बता भी देते, क्योंकि अब आपको थोड़ी देर बाद निकलना है अपनी कोचिंग में, और जब तक मम्मा वापस आएंगी फिर मम्मा रात के खाने की प्रिपरेशन शुरू करेंगे, क्योंकि मम्मा को तो पता है कि पापा को आना है ना। तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा मामला, फिर मम्मी कहेंगे हमको बताया नहीं। तो आप क्या करोगे, वो एक नोट लिखोगे, संदेश लिखोगे, किसके नाम, मम्मा के नाम, कि पापा ने का फ़ोन आया था और ऐसी ऐसी बात थी। तो जब हम किसी से डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं कह पाते तो हम इस तरीके से चीज़ों को, दूसरे को खबर देना, सूचना देना, ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं, इस तरीके से देते हैं। तो ये हमने आपको ऐसे बताया। संदेश एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जानकारी को किसी व्यक्ति या विशेष, किसी समूह या किसी दूसरे व्यक्ति विशेष या समूह को भेजा जा सकता है। तो संदेश ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे समूह को भेजें, ये एक सिंगल पर्सन को भी दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे बधाई संदेश होता है ना। अब बधाई, किसी को जन्मदिन की बधाई का संदेश हम दे सकते हैं, दीपावली का संदेश है, और उसी तरीके से शोक संदेश भी होता है। किसी के यहाँ कोई मिसहैपनिंग हो गई है तो आप उसके लिए अपनी सांत्वना दे रहे हैं। तो संदेश कई तरीके के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं वो सब बताएंगे, लेकिन मेन आपको समझ में आ गया, जब हम किसी को डायरेक्टली कोई बात ना बोलकर उसे इनडायरेक्टली तक कोई भी समाचार, खबर पहुंचाते हैं तो वो संदेश कहलाता है। ये किसी एक व्यक्ति के लिए भी हो सकता है और समूह के लिए भी हो सकता है।
ये संदेश लिखित या मौखिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, ये कैसे हो सकते हैं? लिखित भी हो सकते हैं, मौखिक भी हो सकते हैं। अब आप बताओगे कि जब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं तो वो हाँ वो मौखिक होगा, लेकिन कभी कभी आपने देखा है ना, कभी जो है वो रिकॉर्डेड मैसेज भी लोगों को दिए जाते हैं, तो वो भी मौखिक संदेश के अंतर्गत ही आता है। संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के होते हैं। मैंने जैसे बताया कि आप किसी को सुखद संदेश यानी कि जो है मुबारकबाद दे सकते हो, बधाई दे सकते हो, लेकिन किसी का कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो आप उस तरह से जो है सांत्वना व्यक्त करते हुए या शोक व्यक्त करते हुए भी संदेश दे सकते हैं। संदेश व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों ही प्रकार का होता है। अब व्यक्तिगत कैसा होता है? पर्सनल हमें जब एक व्यक्ति को दे रहे हैं तो वो क्या हुआ? व्यक्तिगत हुआ, हम नहीं चाहते बहुत सारे लोग। अब उसी तरह सामूहिक होता है तो सामूहिक संदेश जो है वो पैम्पलेट छपवा के भी बंटवाए जा सकते हैं, रेडियो पे टेलीकास्ट आ सकता है, आपका टीवी पे टेलीकास्ट हो सकता है, बहुत जगह हो सकता है। किसी संदेश को भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल अर्थात किसी भी काल में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर राइटिंग का कोई ये नहीं है कि आपको वो संदेश वर्तमान काल में ही लिखना है। वर्तमान ये जो संदेश होता है ये तीनों में से किसी भी काल में लिखा जा सकता है। इसमें कोई भी इस तरह की बाउंडेशन नहीं है कि उसे वर्तमान काल में ही लिखना है या भविष्य काल में लिखना है। जैसा भी आपको लिखना है, जिस तरीके का संदेश है उस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। अब आते हैं हम औपचारिक संदेश। अब यहाँ पर संदेश जो है वो आपको क्या बताया गया? दो तरह का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक संदेश। कितने तरह का होता है? दो तरह का, औपचारिक संदेश और अनौपचारिक संदेश। औपचारिक संदेश क्या होता है? देखिए, सबसे पहले क्या है औपचारिक संदेश? जब हम किसी संस्था के माध्यम से बोल रहे हैं, ठीक है जैसे आपके स्कूल की तरफ से आया तो औपचारिक संदेश है, किसी ऑफिस की तरफ से आया, किसी भी संस्था की तरफ से आ रहा है तो वो औपचारिक संदेश। लेकिन अनौपचारिक संदेश आप मम्मा को दे रहे हैं, आप पापा को दे रहे हैं, तो ये सभी क्या है? जिनको हम जानते हैं उनको अगर हमने संदेश दिया तो वो अनौपचारिक संदेश के अंतर्गत आएगा। चलिए, अब आपके सामने संदेश का प्रारूप दिया गया है, इसे आपको ध्यान से देखना है। क्या दिया गया है? सबसे पहले जब हमारे पास में संदेश लिखने को आता है तो सबसे पहले हमें, आपको मैं बोल रही हूँ कि जितने भी लेखन कार्य करने हैं, जब आप बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो कॉपी का फ्रेश पेज लेंगे और उसमें वो संदेश काम, ये नहीं कि आधा यहाँ है और आधा दूसरे पेज पे, ये काम नहीं करना। फ्रेश पेज लेना और उसी में करना। जैसे आपने अनुच्छेद लेखन एक फ्रेश पेज में लिया, वो करीबन 1 से 1.5 पेज में चला गया, तो उसके नीचे जगह बची, आपने सोचा वहीं से हम पत्र लेखन शुरू करते हैं। नहीं, पत्र लेखन के लिए फिर से न्यू पेज लोगे, जहाँ तक आएगा, फिर उसके बाद विज्ञापन लेखन के लिए नया पेज लोगे, फिर संदेश लेखन के लिए नया पेज लोगे, ईमेल लेखन के लिए नया पेज लेंगे, स्ववृत्त लेखन के लिए नया पेज लेंगे। हमेशा लेखन कार्य आप न्यू पेज से ही स्टार्ट करना, तो वो देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, संदेश लेखन करते समय पहला नियम, आपको यहाँ पर ये बॉक्स बनाना है। ये पहली चीज़ है, आपको बॉक्स बनाना है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो एकदम जो टॉप है, टॉप में आपको लिखना पड़ेगा ये संदेश जो है वो किस तरह का संदेश है। अब यहाँ पर मिडिल टॉप में आप कोई भी लिख सकते हो, बधाई संदेश हो गया। ठीक है, हमने यहाँ क्या लिखा? ये एक बधाई संदेश है। ठीक है, यहाँ पर हमने दे दिया, तो मिडिल टॉप में आप सबसे ऊपर डाल दोगे बधाई संदेश जो भी है। उसके बाद आपको डालना क्या है? डेट। जिस भी डेट को आप लिख रहे हो वही डेट डालोगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और रहती, मान लीजिए अगर 15 अगस्त का बधाई का संदेश है, लोगों को बधाई देने का है, तो जाहिर सी बात है वो 15 अगस्त का ही रहेगा। 26 जनवरी का है तो 26 जनवरी का ही रहेगा। इसके अलावा आप जो कोई भी संदेश डाल रहे हो वो जिस डेट को लिखा जा रहा है वही यहाँ पर डेट डालना। तो ठीक है, आपका एग्ज़ाम कब है? 21 फेब को है, तो 21 आपका यहाँ पर 2 आएगा और आपका यहाँ पर रहेगा 2024। समय जो भी आप, क्योंकि मोस्टली प्रातः समय ही डाला जाता है, तो आप सुबह 9 बजे का समय डाल सकते हैं। ये इस तरीके से संबोधन। अब जिसको भी आप संदेश दे रहे हो, ठीक है, जिसे भी संदेश दे रहे हो उसका उसी हिसाब से संबोधन यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर उसके बाद विषय, जिस विषय हेतु संदेश दे रहे हैं। अच्छा, संबोधन यहाँ पर ये गलत फॉर्मेट है कि संबोधन नीचे आता है और विषय यहाँ पर ऊपर जाएगा। पहले विषय आएगा फिर आप संबोधन देंगे। ठीक, उसके बाद जो कोई भी आपको बात करनी है वो करिए और अपना नाम लिख के इसे एंड कर दीजिए। ये होता है आपका औपचारिक संदेश। अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट समझा रही हूँ,
लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, घबराइएगा नहीं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम इसका प्रैक्टिस लेकर आने वाले हैं। तो समझ में आया? आपको दिनांक देना है, समय देना है, उसके बाद आपका विषय आएगा, फिर संबोधन आएगा, फिर विषय वस्तु आएगी और नीचे आप अपना नाम लिखकर संदेश को एंड कर देंगे। संदेश में मोस्टली जो है वो आपको 40 से 50 शब्दों का या आपका 35 से 40 शब्दों का, ये कुछ वर्ड लिमिट्स रहती हैं। इन वर्ड लिमिट्स के अंदर आपको काम करना है, इससे बाहर जाने की कोशिश नहीं करिएगा। जो भी वर्ड लिमिट दी गई है उसी के अंदर ही आप रहोगे। आपने अगर उससे ज़्यादा और कम रहने की कोशिश करी तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो ये तो रहा औपचारिक संदेश। अब आ जाते हैं हम अनौपचारिक संदेश। अनौपचारिक संदेश में भी वो जिस तरह का संदेश है उसे आप टॉप हेडिंग में दे देंगे, ठीक है। जो कोई भी संदेश है, हमने कहा ना, बोले जैसे मान लीजिए मम्मी को हम बधाई देना चाहते हैं, उनकी एनिवर्सरी है, उनका जन्मदिन है, पिताजी को बधाई देना चाहते हैं, आप अपने मित्र को बधाई देना चाहते हैं कि उसने जो है वो IIT की परीक्षा क्रैक कर ली है, जो कोई भी है, तो वहाँ पर आप यहाँ पर लिखोगे किस तरह का संदेश है, दिनांक देंगे, समय देंगे, फिर उसके बाद विषय आएगा, विषय के बाद संबोधन आएगा। जो देखो संबोधन तो देना ज़रूरी होता है, पहली चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, संबोधन चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो आपको देना ही पड़ता है। विषय वस्तु आएगा, अपना नाम आएगा, काम खत्म। इसमें ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना। मोस्टली औपचारिक अनौपचारिक का फॉर्मेट सेम ही रहता है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो बस आपको जो मेनली ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको इस तरीके का बॉक्स बनाना है। दूसरा, सबसे पहले टॉप में आपको जिस तरह का भी संदेश है वो आपको लिखना है और तीसरा है आपके पास में दिनांक आएगी, चौथा समय आएगा, पांचवा विषय आएगा, छठा संबोधन आएगा, सातवां विषय वस्तु आएगा और आठवां आपका नाम आएगा। तो ये कुछ 8 स्टेप्स हैं जो संदेश लिखते समय आपको फॉलो करने हैं, ठीक है, समझ गए ये? तो यहाँ पर अभी भी आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है, हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं। इस कन्फ्यूज़न को हम क्लियर करेंगे कुछ एक्सरसाइज के साथ में। अब ये एक्सरसाइज कहाँ है? ये एक्सरसाइज आपको मिलेंगी आपके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं आपके इसी संदेश लेखन के कुछ फॉर्मेट्स को। तो ध्यान से मिलते हैं दोबारा और करते हैं इसको हम पूरी तरीके से पक्का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।